लॉकडाउन के दौरान ट्रेनों की संख्या में कटौती के बाद अब व्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर उतरने लगी है। रेलवे ने 12 सितंबर से 80 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। इनके लिए रिजर्वेशन 10 सितंबर से शुरू होगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को 9 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में भेजा गया है। दोनों ने ही एनसीबी की टीम के सामने कई अहम खुलासे किए। दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। यहां हालात पूरी तरह से काबू में हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि इस सरकार की सोच न्यूनतम शासन अधिकतम निजीकर है। राहुल ने खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया, खबर के मुताबिक कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने नई सरकारी नौकरियों के सृजन पर रोक लगा दी है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने संचालन समिति की घोषणा कर दी है। पार्टी ने बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नित्यानंद राय को चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्र सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की है। शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साल 2019 के लिए ये रैंकिंग जारी की, जिसमें आंध्र प्रदेश पहले और यूपी दूसरे पायदान पर है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया कि 2024 और 2029 के आम चुनाव में भी बीजेपी वापस से सत्ता पर काबिज होगी। हालांकि उन्होंने इसे लेकर एक शर्त भी बता दी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए आने वाली पीढ़ियों में राष्ट्रवाद और हिंदुस्तान पर गर्व की भावना जगाने में इस्तेमाल करना होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की आर्थिक स्थिति को अच्छे से संभाला है। उड़ीसा बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने कोरोना से लड़ने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए। पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी से कोरोना को लेकर उनके दावों और जमीनी सच्चाई में फर्क पर जवाब मांगा है। चिदम्बरम ने कहा कि बीमारी जब शुरू हुई तो पीएम ने कहा था कि 21 दिन में इस बीमारी को हरा देंगे। आज दूसरे देश काफी हद तक कोरोना से पार पा चुके हैं, लेकिन भारत की स्थिति खराब है। बिहार चुनाव की तैयारियों में जुटे पप्पू यादव ने यह दावा किया कि सत्ता में आने के बाद 3 साल के अंदर बिहार को देश नहीं बल्कि एशिया में नंबर 1 बनाने का काम करेंगे और नहीं कर पाए तो राजनीति और बिहार दोनों छोड़ देंगे।